सभी साथियों को नमस्कार। मैं अमन दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर ज़िले में और यहां पर एक गांव है तारामंडल। वहीं पे खड़ा हूं और वहीं से एक माटी के लाल से मेरी मुलाकात हो रही है, जो सर बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल मचा के रखे हुए हैं और सर प्रोफेशनल से सरकारी टीचर हैं और सर का नाम हुआ ईश्वर चंद्र शुक्ल साहब। सर बहुत-बहुत सर स्वागत है आपका। धन्यवाद अमन जी। आपने एक अच्छा माहौल बनाया है। हमने सुना था कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत ही डेवलप लोग हुए होते हैं, जो बहुत फेमस हो चुके होते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रगल करते हुए लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। सर सबसे पहला मेरा सर सवाल कि सर आप जैसा कि आप पता है आपने बताया कि आप एक सरकारी टीचर हैं। सर 80,000 रुपए सर सैलरी आपकी है। सर 80,000 रुपए सैलरी है? जी, जी, जी। सर 80,000 रुपए सैलरी होने के बावजूद आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर आना पड़ा? जी, तो नमस्कार दोस्तों। पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम ईश्वर चंद्र शुक्ल है और मैं गोरखपुर में ही गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ और पिछले 1 से डेढ़ साल से मेरी एक अपने दोस्त से मुलाकात हुई, जो इस क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और मुझे अच्छा लगा और मैं इसमें शामिल हो गया। तो आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि यदि हमने आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, फिर भी इस क्षेत्र में आने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों बताएँ, एक ढेर सारी चीज़ें थी इस सिस्टम में जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये मुझे लगा कि इस सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई आपको कोई बॉस नहीं है, यानी कि किसी का दबाव नहीं है जिसके अंदर आप काम करते हैं। तीसरी बात ये कि इस सिस्टम में ये एजुकेशन सिस्टम जो इस नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, वो बहुत ही शानदार है और यहाँ से आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी स्पीकिंग, आपकी लीडरशिप बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होती है। जो हम नौकरी में रहते हुए भी पार्ट टाइम रहते हुए अपने आप को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जब आप सफल हो जाते हैं, तो आपकी सफलता ऐसी होती है कि जो आप अनबिलीवेबल होती है, बहुत ही शानदार, पैसे से भी, आपके लीडरशिप के रूप में और आपके टीम के रूप में, जो मुझे इस सरकारी जॉब में रहते हुए भी वहाँ से नहीं मिल सकता था। तो वहाँ रहते हुए भी यहाँ हमने अपने अन्य जो पर्सनल डेवलपमेंट है और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए मुझे एक अच्छा अवसर लगा, जहाँ बिना किसी को धोखाधड़ी किए, एक मेहनत करते हुए, एक टीम डेवलप करते हुए आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन सर जहाँ तक देखा जाए तो आजकल के ऐसे लोग हैं जो इस पे बिलीव नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं नहीं ये काम ठीक नहीं है, आप कुछ अच्छी नौकरी कर लीजिए। लेकिन सर फिर भी अगर आप देखें कि आप इतने अच्छे नौकरी करने के बावजूद आपने इसको जॉइन किया, इस बिज़नेस को करते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को सर समझ चुके हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मार्केट में सर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या आपको भी शायद बोले भी होंगे कि अपनी उम्र का ख़्याल करिए, काहे शुक्ला जी काहे जा रहे हैं लोगों के पास, इतना बढ़िया नौकरी आप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कम से कम लोगों के बारे में तो सोचिए। ये जो आप काम पकड़े हैं, क्या ये उचित है? लोग सर आपकी उम्र को लेकर बहुत सारे सवाल किए होंगे मार्केट में, ज़ाहिर-सी बात है। जी, 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 जी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये काम आप अब इतना अच्छा काम करते हैं। एक अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं? नहीं, जो हम अच्छा। सेवा कर रहे हैं, जी, जी। हम टीचर हैं, हाँ, हाँ। बड़ा सम्मानित पद है, ये जी। करते हुए ये क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों आप सबको मैं बताऊँ कि हमने एक लंबी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अब भी पढ़ा रहे हैं लोगों को। लेकिन हमें किसी ने ये एजुकेट नहीं किया कि आप अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को करते हुए लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक सेवा तो हम कर सकते हैं, एक अपनी नौकरी कर सकते हैं, अपना पेट तो भर सकते हैं। लेकिन लोगों को साथ लेकर के, लोगों को डेवलप करके, लोगों के डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लगा और इसलिए मैं इस सिस्टम में आ गया और लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई करना क्यों नहीं चाहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नौकरी कोई भी कर सकता है। जहाँ आप एक नियमित बंध करके इतने से इतने बजे तक आपको एक जगह मिल गई, वहाँ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट उसमें कुछ हो नहीं सकता।
और जितना आपने सीखा है, जिस स्तर का सीखा है, जो आपने जाना है, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिल गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़े चेंजिंग की मांग करता है। यहाँ पर कोई भी सफल हो सकता है। यहाँ सफल होने के लिए कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी कंडीशंस हैं जो सब लोग फॉलो नहीं कर पाते। कौन-कौन सी सर? जैसे पहला तो सबसे बहुत बड़ा कारण है अपने आप में एक चेंजिंग लाना। हमने पूरी लाइफ जो कुछ सीखा होता है, जो कुछ पढ़ा होता है, उससे हम एक नौकरी तो पा जाते हैं। लेकिन हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम एक बहुत बड़ी सफलता की ओर जाते हैं, एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। तो वो पाने के लिए हमें अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है। हमें अपने ड्रीम को, अपने सपनों को जगाना होता है। हमें अपने व्यक्तित्व को उभारना होता है। हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी आदतों को बदलना होता है। मतलब जीतना है तो बदलना पड़ेगा। यस, हमें अपनी आदतों को बदलना होता है और लोगों के अंदर अपनी आदतें बदलना बड़ा कठिन होता है। बदल नहीं पा रहे हैं लोग। बदल नहीं पाते हैं और जब बदल नहीं पाते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं और जब सफल नहीं हो पाते हैं तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है और इसे नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे प्रकार के जो लोग, ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, यही सब इनको, मतलब यही सब ऐसा लोग बोलते हैं। जी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने एजुकेशन को बदलना पड़ता है और सबसे बड़ी बात जो होती है आदतें आदमी को, अब तक हमने जो कुछ सीखा, जो आदतें हमने पाली, उसका रिज़ल्ट था कि आज हमें 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। लेकिन अगर हमें 1 लाख रुपए इनकम करनी है पर महीने की अलग से, हमें अपनी इनकम 10 लाख तक ले जानी है, तो निश्चित तौर पर हमें अपनी आदतें, हमें अपनी एजुकेशन, हमें अपना नॉलेज ये उस लेवल तक ले जाना होगा, तब हमें वो सफलता मिलेगी। लोग क्या चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हुए उतनी बड़ी सफलता हम हासिल कर लें, जो कि संभव नहीं है। जहाँ हैं अपने किसी एजुकेशन का रिजल्ट होते हैं और आगे जो भी होंगे, आगे के एजुकेशन का परिणाम होगा, तो हमें उन चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है, हमें अपनी आदतों को बदलना होता है, हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, हमें बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं और तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलती है। और ऐसा करने वाले ही इसमें सफल होते हैं और जो नहीं कर पाते, वो दूसरे पर उँगलियाँ उठाते हैं। सर मैं जब जाता हूँ, बहुत सारे लोग से मैं मिला हूँ अभी तक और देखता हूँ तो लोग बोल नहीं पाते, लोग को शर्म आती है। लेकिन सर अपने शब्दों के माध्यम से एकदम लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लगातार बाउंड्री के बाहर गेंद को कर रहे हैं, लगातार सिक्स उड़ा रहे हैं। लेकिन सर इस सिक्स के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी तक से आपका रेवेन्यू क्या? आपने अभी 1.5 सालों में कितना लगभग कमाया है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में और अन्य बिज़नेस में अचानक लोग सोचते हैं कि आज मैं आया हूँ और आज मेरी इनकम आज से ही क्यों नहीं शुरू हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ने जाते हैं, तो कक्षा 1 में एडमिशन लेते हैं और ग्रेजुएशन तक 12, 14, 15 साल तक पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं और तब जाके हमें कहीं नौकरी मिलती है, पूरे 1 महीने काम करते हैं, तब जाके हमें सैलरी मिलती है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं आज आया और कल से इनकम क्यों नहीं शुरू हो गई। इनकम उस दिन से शुरू होगी, जिस दिन से आपका नॉलेज उस स्तर तक पहुँच जाएगा, जहाँ से आपकी वो इनकम शुरू होती है। हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, हो सकता है आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आपको एक भी पैसे इनकम ना होते हो। लेकिन यदि आप सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम के तरीके से चलते हुए, सीखते हुए, जो उस बिज़नेस की माँगे हैं उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी एक टीम जब डेवलप हो जाएगी और आप उसको लीड करने लगेंगे, तो पैसे की बरसात होने लगेगी और वो बरसात जो आप शायद कभी सोचे ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वो बड़ा जो लाभ आपको मिलने वाला है, उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसमें समय भी देना पड़ता है और उसकी सबसे पहली मांग पेशेंस है। वो पेशेंस हम 10 दिन, 1 महीने ज्वाइन करते हैं और तब सोचने लगते हैं और हमारा पेशेंस टूट जाता है और हम सिस्टम से छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत कुछ सीखते हुए, टीम को डेवलप करते हुए 1 साल में पार्ट टाइम सुबह 7 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक मैं सर्विस करता हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ। और उसके बाद जो समय बचता है या फ़ोन से जो भी सूचनाएँ होती हैं, उसके माध्यम से काम करते हुए लगभग 500 की टीम हमारी बन चुकी है अब तक इस गोरखपुर और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में। और हम लोगों ने ढेर सारे अपने प्रोग्राम गोवा, लोनावाला, खंडाला और आगरा में ढेर सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। और ऐसा करते हुए अपनी टीम को भी डेवलप करते हुए लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक की इनकम हम लोगों ने 1 से 1.5 साल में किया। अगर इस सिस्टम में नहीं होते तो शायद ये भी नहीं होता। लेकिन अगर इस सिस्टम में है तो 3 से 4 लाख इनकम हुआ, आगे 30 से 40 लाख भी इनकम होगा। भरोसा है सर? बिल्कुल।
100% यस, करोड़ों रुपए आएंगे एकदम आएंगे। सर। लेकिन बहुत सारे युवाएं हैं, बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। आज हर एक माँ बाप चाहता है उसके बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा सिस्टम उसको मिल जाए। कहते हैं, एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस कहावत को आप कहाँ तक देखते हैं? ये कहावत बदल चुका है। खेलने वाले आज बड़े आगे जा चुके हैं। आप एक से खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे जो करोड़ों में हैं। मैंने तो अपने बच्चों को खेलना शुरू करा दिया है। क्या कर रहे हैं बच्चे सर आप? मेरे बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं। उनको मैं उम्मीद है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। क्या बात है, चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो चीज़ें बुरी नहीं हैं। हम समय को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए हम एक अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए काम करें तो ये ज़रूरी है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति कोई नौकरी करता, मैं एक टीचर की नौकरी करता हूँ, ये मेरी एक मांग है। हम वो नौकरी कर रहे हैं, तब कर रहे थे जब हमारे परिवार को, हमारे घर के लोगों की इसकी ज़रूरत थी। जो उसकी रोज़ी-रोटी थी उसको पूरा करने के लिए वो हमें करना था। लेकिन हमारे सपनों को रोकना, हम अपने साथ अपराध शायद करते हैं। हम वो नौकरी कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी, हमारे समय की मांग हो सकती है, हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं। लेकिन अपने सपनों को हम रोक कर के और कोई काम ना करें, तो शायद बहुत बड़ा अपराध करते हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर मैं उस अपराध बोध से मुक्त हो गया हूँ अपने आप को। और वो नौकरी करके मैं अपने घर का पेट तो भर रहा हूँ, लेकिन आगे भविष्य में उनकी और ज़रूरतें, उनकी और चाहतों को पूरा करने के लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ। मैं सारे लोगों से, नौजवानों से ये ज़रूर अपील करूँगा, आप कोई छोटा भी काम करते हैं, एक चाय की दुकान पर भी बैठते हैं, तो वो आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपके घर की शुरुआती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अपने सपनों को कभी मरने ना दें, अपने सपनों को पंख दें, हवा लगाएँ और बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी बहुत बड़े सर्टिफ़िकेट के, बिना किसी बहुत बड़े योग्यता के, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, सीख करके, अपने आप को डेवलप करके, अपनी टीम बना करके बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब और आगे जब आप आएँगे तो देखेंगे यहाँ कैसे-कैसे लोग हैं जिन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी सफलताएँ हासिल की हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सर लगातार लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों के लिए सर काम करते चले जा रहे हैं और हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास बदलते सर चले जा रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आज जितने भी युवाएँ आपको देखेंगे, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उन सब के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बस यही कहूँगा, अपने सपनों को कभी छोटा ना होने दें और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने में बदलाव करें और अपने में बदलाव करते हुए सीखने की कोशिश करें। एक ऐसा गुरु बनाएँ जिसके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लें। बहुत सारे लोग इस तरह से सफल हो चुके हैं और आप भी सफल होंगे, तो क्यों आप पीछे रहें? आप ज़रूर आएँ और इस सेट में आएँ। तो ये हमारे ईश्वर चरण शुक्ल साहब हैं। अगर आप इनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा। आप सभी कॉल करें और आपका एक कॉल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू अमन जी। ऐसे ही लोगों को आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आपका योगदान, आपका यह कार्य बहुत आगे तक जाएगा, बहुत बड़ी सफलता आप भी हासिल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।